आवाज क्या है? हिंदी नेताओं का कहना है जी कि आप चूंकि कांग्रेस के साथ भी बहुत लंबा समय रहे हैं कि सरकार मिसयूज कर रही है इसलिए कि जो बीजेपी में गया कोई दागी नहीं बचा या किसी के घर कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं। आप क्यों नहीं जाते हो? कर्नाटक पुलिस तो आपका है, तेलंगाना पुलिस तो आपका है, वेस्ट बंगाल पुलिस तो आपका है, झारखंड पुलिस का तो आपका है, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपका साथ है। अगर बीजेपी का नेताओं का आप जाके बाबूलाल मरांडी का घर में छापा क्यों नहीं मारता? आपको किसने रुकवा के रखा है? आप जाके निशिकांत भैया का घर में आप क्यों छापे नहीं मारते? आप बंगाल में आप जाके शुभेंदु अधिकारी का घर में आप छापे क्यों नहीं मारते? आप तेलंगाना में जाके हमारे जो भी नेता है उनका घर में आप छापे क्यों नहीं मारते? मतलब उनका घर में कुछ नहीं है, नहीं तो आप छापे मार देते थे। आप बीजेपी का तमाम नेता है, देश में 10 स्टेट है, पंजाब समेत 10-12 स्टेट है जो इंडी का साथ है। मैं उनको प्रश्न करना चाहता हूं कि वो स्टेट में आपने बीजेपी का खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया? आप भी मिला हुआ है बीजेपी का साथ। सर आपने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का सरकार बना तो आपने क्यों हमारे कोई नेता का घर में तलाशी नहीं लिया? मतलब आपका पास कुछ भी नहीं है, आधा देश ही तो हमारा है ना, आधी तो आपका पास है, आपको कुछ मना करके रखा है। सर आप बीजेपी से आते हैं और लगातार कई ऐसे कानून हुए जैसे ट्रिपल तलाक हटाया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, इससे कहीं ना कहीं देखा गया है कि महिलाओं में बीजेपी के प्रति रुचि बढ़ी है। बंगाल की अगर बात की जाए, बंगाल में खुद सीएम ममता बनर्जी एक महिला है, लेकिन संदेश थाली से लेकर तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहां महिला सिक्योरिटी पर भी बड़ा सवाल निशान लगा। देखिए, देश का जो नारी शक्ति है, युवा शक्ति है, ये तो मोदी जी का साथ है। बंगाल में सबसे जो हमारे कॉन्शियंस में जो इफेक्ट करता है कि ममता दीदी खुद एक महिला है और उनका स्टेट में महिलाओं को हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जब संदेश खाली जैसा घटना होते हैं और आप एक्यूज को, उसी से हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाता है देश में, कोई लाना नहीं चाहते लेकिन आ जाते हैं, वो एक्यूज को आप क्यों प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है? तुष्टीकरण का राजनीति का कारण। तो ये जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश में आते हैं वो बीजेपी नहीं लेके आते। आप कोई भी अगर ममता दीदी का स्टेट में अगर अपराधी हिंदू है तो कानून कार्रवाई जो भी है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अपराधी अगर मुसलमान है, अगर वो टीएमसी का मेंबर है, तब आप उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो देश में जो ये मामले आते हैं ये इंडी गठबंधन का कारण ही आते हैं। इंडी गठबंधन के दावा कहना है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। वर्चुअली आप क्या करते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप गलत तरीके से बताते हैं। देखिए, आप मुस्लिम लीग का नाम लेने लगते हैं। आप देखो, आप और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मान लिया नहीं करना है, लेकिन IUML का दबाव में आपने कांग्रेस का फ्लैग को वेनाड में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कर्नाटक में आप 4% मुसलमान को क्यों रिजर्वेशन देते हैं? रिजर्वेशन तो जाति का आधार होगा, धर्म का आधार तो नहीं होगा। आप संदेश खाली में एक्यूज को क्यों गिरफ्तार नहीं करता है? क्यों? कि कारण वो मुसलमान है। तो ये चीज कौन लाते हैं? आप जाके पाकिस्तान तो छुरी पहन के नहीं रखा है। क्या मैंने जाके फारूक अब्दुल्ला को बोला था कि आप ये सब बोलो? फिर मणिशंकर आयर को कि जाके मैंने बोला कि आप पाकिस्तान को सम्मान करो, गोदी में बैठा लो। तो ये बातें कौन करते हैं? कांग्रेस के मेन स्ट्रीम लीडर्स तो ऐसी बातें नहीं करते। कौन मेन स्ट्रीम लीडर कौन नहीं? आप बताओ। IUML का फ्लैग और कांग्रेस का फ्लैग का डिस्प्यूट हुआ। फ्लैग एक पार्टी का मां होता है,
ये फ्लैग इस्तेमाल नहीं करने का, कांग्रेस का फ्लैग इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय किसने लिया? राहुल गांधी ने लिया। राहुल गांधी इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा नेता नहीं है क्या? संदेश खाली का एक्यूज को प्रोटेक्ट करने का निर्णय को किसने लिया? ममता बनर्जी ने लिया। क्या ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का प्रमुख नेता नहीं है? कर्नाटक में 4% मुसलमान रिजर्वेशन देने का काम किसने किया? सिद्धारमैया जी ने किया। क्या वो इंडी गठबंधन का प्रमुख नेता नहीं है? हेमंत जी, आप 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के बाद आप या बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये बात बीजेपी से जाती है। नहीं, आप देखिए, आप लोग थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी का बात को थोड़ा सा सोचिए। वो बहुत मतलब ऐसे वो कुछ बात नहीं करते। मुसलमान में जातियां है, असम में भी 3 जातियां है जिसको हम ओबीसी का दर्जा देके रखा है। एंड लार्ज मुस्लिम और मुसलमान का पीड़ित जातियों, उसमें डिफरेंस होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, अब हिंदू को लार्ज आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, उसको आप क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, या तो इकोनॉमिकली वीकर, या तो ओबीसी, एसटी, एससी। आप मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन मुसलमान हो इसलिए मैं रिजर्वेशन नहीं मिलूंगा, वो बात नहीं है। मुसलमान समाज में भी पीड़ित जातियां है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। गुजरात में भी मिलता है, असम में मिलते हैं, लेकिन कर्नाटक में मुसलमान को बाय रिलीजियन रिजर्वेशन मिलता है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में बाय रिलीजियन रिजर्वेशन मिलता है। तो ये जो इंडी गठबंधन का लोग है, वो हमें गुमराह करना चाहते हैं। अब पॉइंट में बात करो, जाति का आधार तो रिजर्वेशन हो सकता है, और हम ही मानता हूं कि मुसलमान में भी जातियां है। अपने पसमानदा का बात किया, असम में भी हमने आइडेंटिफाई किया जातियों। आप